फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एजुकेशन एंड लर्निंग पॉइंट। दोस्तों, ये आज का हमारा टेस्ट नंबर 32 है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा 7 अगस्त को। ये जो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है, नेशनल हैंडीक्राफ्ट डे, ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हमारा 7 अगस्त को। अगला प्रश्न है हमारा, एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? एलईडी का जो पूर्ण रूप है वो क्या है? एलईडी का पूर्ण रूप है लाइट एमिटिंग डायोड। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लिखित है कि देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी संघ की राजभाषा होगी? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लिखित है कि देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी संघ की राजभाषा होगी? इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, आर्टिकल 343 क्लॉज 1, जिसमें उल्लिखित है कि देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी संघ की राजभाषा होगी। नेक्स्ट है हमारा, प्रित्जर पुरस्कार से इनमें में से किस क्षेत्र में दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है? ये जो प्रित्जर पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है हमारा आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार है। नेक्स्ट है हमारा, भोजताल जैसे पहले बड़े तालाब के नाम से जाना जाता था, किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है हमारा एमपी में, मध्य प्रदेश में, यानी मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल, वहाँ पर स्थित है ये। तो इसका जो आंसर है हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो किस शहर में स्थित है जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी? ये स्थित है हमारी इम्फाल में, मणिपुर के इम्फाल में स्थित है ये। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी प्राधिकारी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर सकता है? तो वो कौन कर सकता है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति? तो ये है हमारा राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर सकता है। और इसका जो कार्यकाल है, ये जो मुख्य चुनाव आयुक्त का, इसका कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष का कार्यकाल है और 65 वर्ष की आयु तक ये अपने पद पर काम कर सकता है। और इसको जो हटाया जाता है इसके पद से, वो संसद द्वारा महाभियोग पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। किसको? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को। सबसे पहले तो इसकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। इसका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष और 6 वर्ष का होता है और 65 वर्ष की आयु तक होता है। और दूसरा ये है कि इसके पद से हटाया जाता है, वो कैसे हटाया जाता है? संसद द्वारा महाभियोग पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को। नेक्स्ट है हमारा, अगस्त 2020 की स्थिति के अनुसार भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सुनामी के लिए तैयार गांव वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओडिशा। ओडिशा जो है वो भारत का पहला राज्य होगा, जो पहला राज्य का गांव होगा जो सुनामी के लिए तैयार गांव वाला पहला राज्य सुनामी के लिए। तो इसका जो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओडिशा। नेक्स्ट है हमारा, जो प्रश्न है वो है हमारा, बेरियम नाइट्रेट का उपयोग सिग्नल प्रदीप्त फ्लेयर्स और आतिशबाजी में किया जाता है जो चमकीले रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्रीन। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन रेडियोधर्मिता की इकाई है? रेडियोधर्मिता की इकाई इनमें से कौन सी है? आंसर इसका अगर आपको पता है तो वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर दें। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, क्यूरी और बेकेरल। ये दोनों रेडियोधर्मिता की इकाई हैं। नेक्स्ट है हमारा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण है, तो वो कौन सा उपकरण है? वो है हमारी बैटरी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। बैटरी जो है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में
बदलने का एक उपकरण है। नेक्स्ट है हमारा रेडियो धर्मी डेटिंग एक तकनीक है जिसका उपयोग क्या मापने के लिए किया जा सकता है। रेडियो धर्मी डेटिंग एक तकनीक है जिसका उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग जो किया जाता है वो किया जाता है द एज ऑफ रॉक्स, यानी चट्टानों की आयु मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है रेडियोधर्मी डेटिंग का। अगला प्रश्न है हमारा कैरेटोमीटर का क्या उपयोग है। कैरेटोमीटर का उपयोग क्या है, तो इसमें आप एक कॉमन सेंस से भी इसका आंसर दे सकते हैं। तो कैरेटोमीटर का जो यूज़ है वो है हमारा गोल्ड की प्योरिटी जांचने के लिए, सोने की शुद्धता की जांच करने के लिए। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा 2019 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाला उपन्यास चाणक्य किस भाषा में था। 2019 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाला उपन्यास के चाणक्य किस भाषा में था। तो इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, असमिया। नेक्स्ट है हमारा मिस यूनिवर्स 2021 निम्नलिखित में से किस देश की मूल निवासी हैं। मिस यूनिवर्स जो है वो 2021 की, वो निम्नलिखित में से किस देश की मूल निवासी हैं। तो वो मूल निवासी हैं इंडिया की, ऑप्शन डी इज करेक्ट। और ये कौन थी, ये थी हरनाज सिंधु कौर। हरनाज सिंधु कौर ये हमारी मिस यूनिवर्स थी 2021 की, जो भारत से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को किस खिलाड़ी के सम्मान में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो हर साल 29 अगस्त को किस जो खिलाड़ी के संबंध में मनाया जाता है, सम्मान में। तो ये इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट, मेजर ध्यानचंद, जो कि किस खेल से संबंधित थे, जो कि हॉकी से संबंधित थे, हॉकी से संबंधित मेजर ध्यानचंद। नेक्स्ट है हमारा असम के प्रमुख त्योहारों में से एक रंगोली बिहू। ये रंगोली नहीं है, ये रंगाली बिहू होगा। रंगाली बिहू। रंगाली बिहू किस महीने में मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है अप्रैल के महीने में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारा भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति कौन करता है। तो इसका क्या आंसर होगा, भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है हमारा गुजरात के इस पड़ोसी देश के साथ सीमा साझा करता है। गुजरात जो है वो किस पड़ोसी देश के साथ सीमा साझा करता है। तो ये साझा करता है पाकिस्तान के साथ, ऑप्शन डी इज करेक्ट। यानी कि जैसे कि ये हमारा नक्शा हो गया, ये हो गया, और ये हमारा पड़ गया बीच में गुजरात, और ये आ गया हमारा पाकिस्तान, यहाँ पाक लिखो, पाक। तो ये सीमा साझा करता है पाकिस्तान के साथ। तो अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या है 20। इसमें जो विभिन्न खेलों के कोचों के बीच सर्वश्रेष्ठ कोच को दिए जाने वाले पुरस्कार से किसके रूप में जाना जाता है। जो खेलों के जो कोच होते हैं उनको दिए जाने वाले जो पुरस्कार होते हैं उनमें किस पुरस्कार के नाम से जाना जाता है उस पुरस्कार को। तो जाना जाता है वो द्रोणाचार्य पुरस्कार के नाम से। दोस्तों आज के प्रश्नों की श्रृंखला हमारी यहीं पर समाप्त हुई, और हमारा जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो है भारत का पहला टायर पार्क किस राज्य में शुरू किया जाएगा। भारत का जो पहला टायर पार्क है वो किस राज्य में शुरू किया जाएगा। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है, और प्लीज़ आप लोग आंसर देना ज़रूरी समझा करें, आंसर ज़रूर दिया करें कमेंट सेक्शन में। इससे आपकी जानकारी का पता लगेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पर चल रही है। इसमें एक एक्स्ट्रा टॉपिक आपको मिल जाता है कि आपको इस टॉपिक के बारे में जानकारी है या नहीं। तो अपना जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और तब तक मिलते हैं अगली श्रृंखला में। तब तक के लिए नमस्कार।